हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करें विकास लाइफ केयर लिमिटेड। ये कंपनी एक बहुत ही पेनी स्टॉक है और इसका मार्केट कैप 511 करोड़ का है। लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न देगी। इसका क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया था इतना बेहतरीन आया है कि अभी तक किसी भी, चाहे मिड कैप की कंपनी ले लो, चाहे स्मॉल कैप की, सबसे बेस्ट रिजल्ट इसी ने पेश किया। अब इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है और इसका जो मैनेजमेंट है वो लगातार इस कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं। यानी पहले कंपनी का छोटा सा प्लास्टिक का ही ओनली जो बिजनेस था, लेकिन अभी इसने फार्मा में, एग्रीकल्चर में, प्लास्टिक में और अनेक केमिकल सेक्टर में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। अभी ये देख सकते हैं कंपनी क्या है। मैंने इसमें दिया गया है पॉलीमर एंड पॉलीमर रिलेटेड ट्रेडिंग कंपनी। द कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, यानी अनेक प्रकार के केमिकल कंपाउंड और पॉलीमीटर्स, और इसके साथ ही पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेजिन, प्लास्टिक ग्रेनुअल्स आइटम आदि। और इसमें एक और फार्मा को जो एक छोटा सा कंपनी जिसको अधिग्रहण किया था उसका नाम अभी दिया नहीं गया, जबकि फार्मा में भी इसने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है। अभी बुक वैल्यू देख सकते हैं ₹1.81 का है और फेस वैल्यू ₹1 का। तो इसमें आने वाले टाइम में आपको मतलब कि स्प्लिट तो मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू एक की है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको बोनस ये कंपनी दे सकती है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। इसका क्वार्टर रिजल्ट आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसमें 2030 तक ₹10,000 लगा के भी छोड़ देते हो तो आप बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। 2030 तक ये कंपनी अगर 500 भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। या अपना ऑल टाइम हाई तो लगता है अगले क्वार्टर से पहले ही अचीव कर लेगी, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर अभी ये लगातार अपर सर्किट में चलेगा। अभी इसका ये चार्ट है और ये प्रॉन्स में देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रही है और इसका जो गुड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है वो 231.61 है, जो कि बहुत बेहतरीन है। कौन में कंपनी की कुछ हैं कि प्रमोटर होल्डिंग 15% की है और कंपनी है लो रिटर्न इक्विटी, लगातार 3 साल से 11.77 दे रहा है। ये 2-3 पॉइंट इसके उसमें है। पेयर कंपेरिजन में दे सकते हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लेकिन सबसे छोटा आपको यही मिलेगा ₹4.65 का। लेकिन अभी आपको 4 में नहीं मिलेगा, अभी ये लगातार अपर सर्किट में ही चलेगा। अभी हम जून 2021 से इसके सेल्स की बात करें तो देख सकते हैं मार्च 2021 से, यानी एक साल पहले 30 करोड़ का सेल्स था, वो अभी बढ़ के 97 करोड़ का हो गया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 9 करोड़ का था, जो अभी 1 करोड़ दिखा रहा है अभी मार्च में। लेकिन अभी इसका ईयरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो मार्च 2019 में 216 करोड़ का बिजनेस था, जो 295 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़ था, जो -2 में दिखा रहा है इस टाइम में। और इसके साथ ही नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं 2 करोड़ का था नेट प्रॉफिट था 2019 में, वो अब 28 करोड़ का हो गया, यानी सीधा सीधा 14 गुना बढ़ गया। स्टॉक CAGR देख सकते हैं 3 साल का 10 है और 1 साल का 56 है। बैलेंस शीट कंपनी का अभी देख रहे हैं लगातार मजबूत बनता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें मार्च 2020 में तो माइनस रिजर्व -13 थे और शेयर कैपिटल देख सकते हैं 66 से 110 हो गया है और रिजर्व कंपनी के पास 89 करोड़ हो गया है। कर्जा 42 करोड़ से घटकर मात्र 7 करोड़ का हो गया और कंपनी 2023 में डेब्ट फ्री होने का अनाउंस भी कर चुकी है। तो दोस्तों, इस कंपनी में मैं तो ये बोलूँगा कि अपना लगभग 30% इसमें लगा के छोड़ दो। 2030 तक आपको बहुत ही बेनिफिट दे के जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं लगभग 14% से कम है। FIS के पास 0.03 है। DIH के पास कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। टोटल फिर पब्लिक के पास 85.16। अभी इसके क्वार्टर 4 ये देख सकते हैं आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 28/2022 को, यानी कि कल इसके क्वार्टर रिजल्ट आए थे और रिजल्ट पे चलते हैं। रिजल्ट है ये क्वार्टर रिजल्ट है, इसको हम थोड़ा सा घुमा के बड़ा कर लेते हैं जिससे आराम से क्लियर दिख सके। हम क्वार्टर 3 के ही रिजल्ट देखेंगे फिलहाल। अब यहाँ देख सकते हैं टोटल इनकम में देख सकते हैं, जिसमें कि रेवेन्यू, ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों है, तो 12,735 करोड़ का है। और पिछले एक क्वार्टर यानी कि 31 मार्च 2021 पिछले क्वार्टर में 3340 का, यानी सीधा सीधा 4 गुना बढ़ गया। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो 11,411 करोड़ का था। और वहीं अगर अब ये देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर तथा क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे कंपनी ने जंप किया है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स चुकाने से पहले कंपनी के पास 3034.61 करोड़ का बेनिफिट था, और वहीं पिछले क्वार्टर में 212 का माइनस नेगेटिव में था, कर्जा था, और एक साल पहले 387 था। अब भाई नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह देख सकते हैं 9 नंबर में नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंसल्टिंग ऑपरेशन 2214.87 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, और वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 395 करोड़ का लॉस था, यानी माइनस में था, और एक साल पहले 288.11 था। अब आता है प्रॉफिट लॉस पीरियड फॉर द पीरियड, 13 नंबर में देख सकते हैं कंपनी को, यानी कि इस क्वार्टर के दौरान जो जेब में पैसा है सब टैक्स सब चुकाने के बाद वो 2214.87, और वहीं बात करें हम पिछले क्वार्टर की तो 395.94 घाटा था, और वहीं अगर एक साल की बात करें तो 288.11 था। तो कंपनी लगातार अग्रेसिव है, अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चलते हो तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आपको निश्चित तौर से मिलेगा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं 2021 में 7,600 करोड़ का बिजनेस था, वहीं अभी आप इसके बाद 33,856 करोड़ का हो गया, यानी कंपनी बहुत ही जल्दी ये आपको मालामाल करने वाली है अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो। थैंक यू फ्रेंड।